हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। आज हम बायजूस के बारे में बात करेंगे। आपने बायजूस की वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपका संबंध बायजूस से रहा होगा या फिर अभी होगा। ये आवाज़ उन गरीब बच्चों की है जो उनको बायजूस की तरफ से एक कॉल आया या फिर उन्होंने बायजूस से कोर्स ले लिया। उस कोर्स के कारण या उस कॉल के कारण वो बच्चे आज डिप्रेशन में हैं। उस डिप्रेशन के कारण उनको सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स, घर वाले, सब लोग परेशान। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी बात किस भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण बच्चे सुसाइडल थॉट तक जा रहे हैं। तो मैं आपको एक या दो केस मेरे पास में, मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक बच्ची की बात है जिसने बायजूस से कोर्स लिया, जिसको फीस बताई गई 1 लाख रुपए। उसने मना कर दिया क्योंकि फादर जो थे लेबर में काम करते थे, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। फिर उस बच्ची को बाद में प्रोमिस किया गया कि उसका टोटली फीस जो है बायजूस की तरफ से पे किया जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जस्ट उसको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो बच्चा इस चीज़ पे एग्री कर जाता है और वो टोटल जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोर्स था उसके लिए इनरोल के लिए सारे डॉक्यूमेंट दे देता है। उसके बाद में उस बच्चे को सारे जो भी बुक्स और टेबलेट थी मिल जाती है और 1 महीने बाद में उसको लोन के लिए कॉल आता है। लोन के लिए कॉल आने के बाद में वो बच्चा उसी मैम और बायजूस के एम्प्लॉय से बात करता है। तो उससे बोला जाता है कि आप इग्नोर कर दीजिए कॉल को, बायजूस की तरफ से ये कॉल नहीं आ रहा है, जस्ट आप इसको अवॉइड कर दीजिए। तो अवॉइड करने के बाद में उस कुछ टाइम के बाद में ये जो सिम होती है उस बच्चे की बंद हो जाती है और 2 से 3 साल बाद उसे पता चलता है कि उसके ऊपर वो लोन अभी तक चल रहा है। उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जो स्कॉलरशिप थी वो पूरा पूरा लोन अमाउंट में कट चुकी है और उसका जो अकाउंट अभी 15 से 20 हज़ार रुपये माइनस में भी चल रहा है। अब आप सोचिए, जिसके फादर लेबर में काम कर रहे हैं, दिन के 300-400 रुपये ला के अपने घर और फैमिली को चला रहे थे, उस बच्चे से 50 हज़ार रुपये का लोन भरने के लिए बोला जाए 2 से 3 साल बाद में, वो कैसे पे करेगा। उसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेजुएशन करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये की जो स्कॉलरशिप मिली थी वो भी उस लोन अमाउंट के कारण कट जाती है। जब बैंक में बच्चा पता करता है तो उसका अकाउंट 20 हज़ार माइनस में है। तो आप बताइए कि वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा है बच्चा, उसके कारण वो गरीब का बच्चा आगे कैसे बढ़ पाएगा। वो अपनी लाइफ में कभी लोन लेने के बारे में, रिस्क के बारे में या फिर कभी किसी इंसान पे ट्रस्ट करने के बारे में सोच पाएगा क्या। तो आप सोचिए वो बच्चा 50 हज़ार रुपये कहाँ से देगा। उस 50 हज़ार रुपये के कारण उसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप आ रही थी वो भी कट रही है हर बार। वो आगे की अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। बच्चा मेंटली रूप से इस लेवल में डिप्रेशन आ चुका है कि वो सुसाइड करने की सोच रहा है। बच्चा जो है वो बैंक और बायजूस दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बायजूस से बच्चे का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई रिस्पॉन्स बच्चे को बायजूस की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। और बैंक जो है वो एनओसी की डिमांड कर रहा है। एनओसी तभी मिलती है जब लोन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चा कहाँ से जाके बैंक को एनओसी ला के देगा, आप बताइए। बच्चा आगे की अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो स्टक हो चुका है, उसके दिमाग ब्लैंक हो चुका है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। अब इस चीज़ के लिए ओनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो बायजूस है। उस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। और ये एक ऐसा सिंगल जो है वो बच्ची नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ सेम चीज़ हुई है। इस तरीके से स्कैम नहीं हुआ तो कुछ अलग तरीके से हुआ है। उस दूसरे सिनेरियो के बारे में हम बात कर रहे हैं है तो वो बायजूस है। अब इस बच्चे के लिए और इसके जैसे बाकी बच्चों के लिए आपको और हमको साथ मिलकर आवाज़ उठानी होगी ताकि ये बच्चे आगे की पढ़ाई कर पाए, इनको प्रॉपर न्याय मिल सके और इनके जो भी पैसों का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जा सके।